नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। जब इंसान को सत्ता मिल जाती है, उसने कुछ जिंदगी में किया ही न हो और अपने आप को गरीब का बच्चा कहकर जब सत्ता मिल जाती है, तब या तो वो इंसान सेवा के लिए जिंदा रहता है, या तो वो गरीबाई में उसको जो सहन करना पड़ा उसका हिसाब प्रजा से, लोगों से, समाज से, संस्थाओं में से एक कुटिल व्यक्ति के रूप में दे देता है। मैं आज का जो एपिसोड्स हैं, वीडियो हैं, उसमें एक ऐसी कहानी जिसकी वजह से एक इंसान की जिंदगी खत्म हो गई, सत्ता की वजह से, वो इंसान के बारे में बात करता हूँ कि सुनीता विलियम्स को, जिसको गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने भारत की बेटी बताते थे और उसको पत्र लिखा था, वो सुनीता विलियम्स यूएस की 2013 में अपनी भारत यात्रा के दौरान उसने मुख्यमंत्री को मिलने से इनकार कर चुकी और एयरपोर्ट लेने आई सरकारी गाड़ी में बैठने से भी इनकार कर चुकी। तो जो मुख्यमंत्री कार्यालय के लाभ प्रयासों के बावजूद उन्होंने चीफ मिनिस्टर को मिलने का समय नहीं दिया, उसका कारण क्या है? हर इंसान में अपने कुटुंब, समाज, देश के लिए भावना होती है और न सिर्फ मिलने से मना किया बल्कि उसके उल्ट 2000 की अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने लगभग पूरा दिन हिरेन पंड्या की पत्नी जागृति पंड्या के साथ बिताया। उसका कारण क्या था? उसकी 3 दिवसीय यात्रा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? और उद्देश्य में उसके उस वक्त की उसकी गतिविधियां को आपको ध्यान में लेना चाहिए कि अमेरिका में भारतीय आते हैं, सिटीजन होते हैं, इस देश के नागरिक बन जाते हैं, फिर वो अपने देश से लगाव क्यों नहीं होता है? इंडिया, भारत का मीडिया भारत के बेटे और बेटी कहते हैं। ऐसा नहीं है। जब आप अमेरिका की ओथ लेते हो, सिटीजन की ओथ लेते हो, तो आप बोल देते हो कि मैं दूसरे देशों की वफादारी छोड़ देता हूँ। यहाँ आकर जिस सिस्टम्स में, जिस ढांचे में वो बस जाते हैं और अपने कर्तव्य पालन में देश प्रेम अमेरिकन जब बोलते हैं, तब उस अपने देश के लिए सेल्फिश, स्वार्थी बन जाते हैं। जैसे अमेरिका दुनिया में एक ऐसा देश है जो अपने देश के लिए हर इंसान स्वार्थी बन जाता है, પછી नेता हो या कोई व्यक्ति हो। इस देश, दुनिया के हर देश, हर नागरिक, हर धर्म, हर जात को समा के बैठा है, क्योंकि ये देश दुनिया के अलग अलग देशों में से आए लोगों से बना हुआ देश है, जिसकी संस्कृति, कल्चर सब उसने समा लिया है। और वो भारत, अलग अलग राज्यों में से अलग पहरवेश वाले लोग आज भी जो इन परिस्थितियों में जीते हैं और उसको आज़ादी के बाद भी आज सत्ता में बैठे लोग उसको जिस प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं, वो कम्युनल जहर फैलाते हैं, वो जहर अमेरिका में नहीं है। इसकी वजह से आज भारत
सिर्फ सत्ता के लिए जिस विष को फैलाया जा रहा है, इस विष शायद वो जहर देश को खा जाएगा, लोकशाही को खा जाएगा। चलो मैं बात करता हूँ सुनीता विलियम्स की। तो वो पैतृक गांव की उसने यात्रा की। उन्होंने महसाणा जिले के अपने पवित्र गांव जुलासण का दौरा किया, जहाँ उन्होंने स्थानीय देवता, देखो यहाँ आकर भी वो अपने आप को धर्म से जोड़ देते हैं। दुला माता की पूजा की और ग्रामीणों से मुलाकात की। मैं भी जब अपने गांव, अपना देश, अपना अहमदाबाद जाता हूँ, मुझे भी गर्व होता है। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, 1944 का जन्मा, फिर भारतीय बना, फिर अमेरिकन बना, लेकिन मुझ में कोई फर्क नहीं है। तो उसने छात्रों को प्रेरित किया। उन्होंने अहमदाबाद के साइंस सिटी और अन्य संस्थाओं में हजारों छात्रों के साथ बातचीत की और उनका उद्देश्य युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना था। शिक्षित लोग शिक्षा का महत्व जानते हैं और इसी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कोई राजकीय नेता नहीं थे, देश को टेक्नोक्रेट इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है जो देश को ज्ञान दे सके। नेहरू, उसमें वो विजन था, जिसने IIM जैसी संस्था बनाई, एम्स जैसी संस्था बनाई और वो विजन से आगे राजीव गांधी टेक्नोक्रेट से उसने टेक्नोलॉजी भारत में लाया। इतना फर्क होता है। अगर देश का मुखिया पढ़ा लिखा हो, देश के सत्ता में बैठे लोग पढ़े लिखे हो, तो देश प्रगति कर सकता है। फिर उसको गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी GTU द्वारा उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था और वो यहाँ के लोग भी सामाजिक कार्यों में भागीदारी की बात करते हैं, मिलते हैं। उन्होंने अहमदाबाद के पोलियो फाउंडेशन के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया गया था और उसका जो मुख्य रीज़न नहीं मिलने का कि हरिन पंड्या की 2003 में रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी और पंड्या के परिवार, विशेषकर उनके पिता विठल भाई पांड्या ने उस हत्या के लिए तत्कालीन उस वक्त के मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लगाए थे और मैं भी उस टाइम उस वक्त उधर था और मैं बालार क्लासेस चलाता। हरेन पंड्या को कितनी दफ़े मिला हूँ। हरेन पंड्या जब भी एलिस ब्रिज में घूमने आते थे, मेरे घर बैठते थे, मेरे बेटे जैसे थी। कितनी दफ़े उसको मिला हूँ। ऐसे टैलेंटेड एक इंजीनियर, देश प्रेमी, विद्वान गृह मंत्री, एक्स गृह मंत्री गुजरात राज्य, ऐसा बंदा शायद एक ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण की हत्या कर दी। कैसे की, क्यों की, किसने की, ये सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी वजह से एक रिलेटिव्स होने का कारण उसने शायद मिलने से इनकार कर दिया होगा। तो उसने जो प्रतिक्रिया कभी भी नहीं दी कि क्यों मिल और क्यों सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेगी, उसका कोई भी जवाब नहीं दिया और सिर्फ उसने अपनी भाभी हरिन पंड्या की पत्नी जागृति पंड्या के साथ समय बिताया। लेकिन कभी कभी समय का संकेत 2015, 2026, 2025 तो वर्षों में स्थिति बदली और अमेरिका यात्रा दरमियान जो आज के विश्वगुरु प्रधानमंत्री, उनके पिता से, सुनीता विलियम्स के पिता से उन्होंने मुलाकात की और जब सुनीता विलियम्स 2025 में 9 महीने बिताकर लौटी, अंतरिक्ष में बिताकर लौटी, तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री उनको भावुक पत्र लिखकर भारत आने का
निमंत्रण दिया। सवाल ये है कि आखिरी सुनीता की विश्व गुरु हमारे सनातनी को ऐसी बेरुखी क्यों क्यों बताई, और ये बेरुखी समझना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आज राजकारण में हैं उन्हें पता नहीं होता कि आप सत्ता के लिए इंसानों को जानवर की तरह मार नहीं सकते हैं। आप लोगों की सेवा करने के लिए आपका जन्म हुआ है कि ज़्यादातर हम प्रचार करते हैं अपना स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए, धन के लिए। हम किसी का दुरुपयोग करते हैं, वो गलत चीज़ है। आज आने वाले भविष्य में आज का पैगाम यही है कि हम नात जात सब कुछ छोड़ दें। आज सत्ता में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अटर्नी हैं, पढ़े लिखे हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उसकी ज़रूरत है। नहीं कि अनपढ़ लोगों को आप सत्ता में लाकर जो बाहुबली की तरफ बढ़ते हैं, जो हिटलर की तरफ बढ़ते हैं, तब लोकशाही खत्म हो जाती है। और वो शहीद हो जिन्होंने तन मन धन से देश को, अपने आप को समर्पित किया था, और जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी स्वर्ण अक्षरों से लिखने के बजाय आप कलंक के अक्षर से लिखेंगे, वो लोकशाही कहीं नहीं जाती। यही आज का पैगाम।